हेलो फ्रेंड्स, ये बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 है। बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले बना चुका है और उसमें एक ट्रिक बताया गया था एक तरह के क्वेश्चन के लिए। आज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग नए ट्रिक से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई नाव या तैराक अनुप्रवाह में कोई दूरी 1 घंटे में तय करता है। अनुप्रवाह बोलते हैं वैसे दूरी को जो किसके साथ तय किया जाए, जो मतलब कि ये के साथ तय किया जाए। मतलब अगर मान लो इस तरह से इस डायरेक्शन से हमारा क्या चल रहा है, इस डायरेक्शन से अगर ये हमारा रिवर का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में हमारा नाव या तैराक जो है वो चल रहा है, तो ये वाला अनुप्रवाह डायरेक्शन होता है। तो वो अनुप्रवाह डायरेक्शन में 1 घंटे में दूरी तय करता है। और दूसरा क्या करता है कि तथा वापस जाने में, उल्टा लौटेगा। अगर मान लो अगर इस तरफ से हमारा रिवर का डायरेक्शन है तो इस तरफ से तो जाएगा ही, लेकिन जब वापस लौटेगा तो रिवर के अगेंस्ट में जाएगा। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि बी आवर, यानी कि बी जो है ये ज़्यादा घंटा, ज़्यादा समय ज़्यादा लगेगा। ए जो है ये कम टाइम में चला आएगा और बी मतलब जाते टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम में नदी की चाल सी किलोमीटर है और जो नदी का जो जो स्पीड है वो क्या है, सी किलोमीटर है। तो बताना है शांत जल में, यानी कि जो एक स्थिर पानी है उसमें नाव का चाल या तैराक का चाल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक ख़ास किस्म के ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो अगर हम चाहें तो बना सकते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू ले करके और उसको सॉल्व करके बनाते हैं, तो वैसे हम नहीं बनाएंगे। हम उसके लिए एक ट्रिक आज देखेंगे। ये हमारा वो ट्रिक है, शांत जल में नाव की चाल। इसमें जो सी है ये हमारा नदी की चाल है, यानी स्पीड ऑफ रिवर है। ये जो सी है ये स्पीड ऑफ रिवर है। ए जो है ये जाने के टाइम में जो फ्लो के साथ जो गया, ये जो फ्लो है हमारा, इसके साथ जो नाव या तैराक गया, ये नाव अगर गया फ्लो के साथ तो वो उसका स्पीड ये है, और वापस आया तो उसका स्पीड ये है। तो अब इस तरह से इस फॉर्मूला को लगा करके हम बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई किसी नदी में नाव द्वारा एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 5 घंटे में तय करता है तथा वापस आने में 7 घंटे का समय लेता है, तब शांत जल में नाव की चाल क्या है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं कि यहाँ पे जो नदी की चाल है यानी कि फ्लो ऑफ रिवर है, ये कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद है कि वो क्या करता है, एक निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 5 घंटे में तय करता है। यानी कि इसी फ्लो में अगर जाता है तो 5 आवर में ये कंप्लीट कर लेता है एक फिक्स डिस्टेंस को। मान लो ये फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फिक्स डिस्टेंस है, और ये अगर जब डायरेक्शन फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 आवर में कंप्लीट कर ले रहा है। और जब वापस आ रहा है ये तो इसको 7 घंटे लग जा रहे हैं, यानी 2 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है। इधर क्लियर। तब बतलाना है शांत जल में नाव की चाल क्या है। इसको हम लोग आज अगर ऑर्डिनरी तरीके से बनाना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डिनरी तरीके से बनाना चाहें तो हम सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कि नाव की चाल क्या है। नाव की चाल हम लोग एक्स ले लेते हैं, फिर एक्स किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और फिर हम लेते हैं अनुप्रवाह चाल, यानी कि जो स्पीड है, अगर ये एक्स स्पीड है तो अगर मान लो उसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, तो हमारा नदी का स्पीड है तो 2 किलोमीटर और प्लस एक्स, यानी कि उसके डायरेक्शन में चलेगा तो 2 किलोमीटर प्लस एक्स, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका स्पीड। और उसके विपरीत में जब जाएगा तो x-2 हो जाएगा, यानी कि जो इसका चाल है उसमें से 2 किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। और ये बताया गया है, और बाई क्वेश्चन हमें ये बताया गया है कि जो ये वाला है यानी 2x+2 या 2+x बोले हम, ये इसके इक्वल है 5x+2, ये इक्वल है 7x-2 के।
ये बाई क्वेश्चन हमें बताया गया है। तो अब हम इस चीज़ को इसको सॉल्व करके भी हम इसका मतलब स्पीड निकाल सकते हैं कि शांत जल में नाव का चाल क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और 5 से 2 में करेंगे तो +10 हो जाएगा। ये इक्वल होगा किसके, 7 में 1 से करेंगे तो 7x, और फिर 7 में 2 से करेंगे तो -7 2 14। अब ये x वाले टर्म को एक तरफ ला लेंगे और नंबर वाले टर्म को एक तरफ ला लेंगे, तो 5x यहाँ पे 7x यहीं पे रहने देते हैं, 7x यहाँ पे है और यहाँ पे 7x, और इधर से ये 5x को लाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा 5x, और फिर ये वाला जो -14 है ये इधर आके +14 हो जाएगा। तो ये 10 और +14, ये हमारा 24 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया 2x। जब 2x इज इक्वल टू 24 तो फिर x का वैल्यू होगा क्या, x हमारा आ जाएगा, जो x आएगा वही हमारा शांत जल में नाव का चाल होगा। यानी कि जब हम इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम इसे कैंसिल करेंगे जब हम यहाँ से इसे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 2 से x को x का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा 24/2, और ये कैंसिल होकर के 12। यानी कि ये जो शांत जल में नाव का चाल है ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस तरह से हम एक बना सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं बाई ट्रिक बनाना चाहें, ये हमारा ऑर्डिनरी तरीका हो गया, पहले x का वैल्यू लेंगे फिर ये सब करके, ये हमारा ऑर्डिनरी तरीका जो हमेशा हम बनाते हैं इसी फॉर्मूला से बनाते हैं। पहले x लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं इस तरीके पे, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये हमारा 5 आवर्स था, यानी कि ये जो वैसा चाल जो नाव के डायरेक्ट मतलब नदी के साथ जो बह रहा है, वो वाला नदी के साथ बह रहा है उसका डायरेक्शन। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं B7 आवर्स, यानी कि उसके उल्टे आने के टाइम में, यानी कि जाने के टाइम में तो लगा नदी के साथ में जा रहा था, नदी के फ्लो के डायरेक्शन में तो 5 आवर लगा, और नदी के विपरीत जब आ रहा था तो 7 आवर लगा। और ये हमारा C है, ये नदी का ये है, C हमारा 2 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 2 किलोमीटर होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया। तो ये हमारा C 2 किलोमीटर हो जाएगा, जो क्या है हमारा नदी का डायरेक्शन है, नदी का स्पीड है। अब इसके बाद देखते हैं, तो शांत जल में नाव का चाल क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा फॉर्मूला था, C × A + B/B - A। अब यहाँ पे A की जगह पे, C की जगह पे हमने 2 रख लिया, और फिर ये A की जगह पे हमने 5 रखा, और B की जगह पे 7 रखा, और फिर यहाँ B की जगह पे 7 और A की जगह पे 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, 2 5 7 12 हो गया, और 2 से 2 ऊपर आ गया, और 7 - 5 ये भी 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, ये हमारा 2 था, 2 किलोमीटर पर आवर था। इस तरह से हम लोग बाई ट्रिक आसानी से बहुत कम टाइम में इस ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बाई मेथड अगर जाएंगे तो बाई मेथड हमें बहुत लंबा इसको बनाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।